वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कौनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने सॉल्व किए थे 9th एंड 10th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पूरे किए हैं। थोड़े थोड़े रह गए हैं, एक आध चैप्टर थोड़े बहुत उनकी एक्सरसाइजेज वगैरह, तो वो जो है टाइम बाय टाइम मैं कंप्लीट करता जाऊंगा साथ बाय साथ। आज की जो हमारी वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज फॉर क्लास 8th। क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक की बजाय हम सॉल्व करने वाले हैं गीता वीआर की बुक, जो है मधुबन पब्लिकेशंस की तरफ से। ठीक है, तो ये बुक मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे यही बुक लगी हुई है। सो मेन मोटिव इज टू नो द टॉपिक। बुक कौन सी सॉल्व करें दैट इज नॉट दैट मच वी कैन से इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी आर सॉल्विंग, दैट इज व्हाट इज द टॉपिक। एंड अगर वो हमें क्लियर है तो हम कोई भी बुक हो सॉल्व कर सकते हैं उनके रिलेटेड सम्स। तो बुक चाहे मैं सॉल्व ये कर रहा हूँ, बट मैं आपको टॉपिक इजीली और पूरे ब्रीफ में समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। तो रैशनल नंबर चैप्टर जो है बहुत ध्यान से आपने देखना है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, और स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स तक पहुंचने से पहले हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स के पास पहुंचने से पहले हमारे पास सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे पहली टाइप नंबर्स की दैट इज नेचुरल नंबर्स। ये वो सारे नंबर्स हैं जो फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जहां तक गिनती आप कर सकते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो को छोड़ के, फिर नेगेटिव वाले छोड़ के, बाकी आगे जितने भी है ना ऐसे वाले पॉजिटिव नंबर्स, प्रॉपर डिजिट्स, उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। आफ्टर दैट वी हैव होल नंबर्स। इसके बाद होल नंबर्स की सीरीज हो जाती है। होल नंबर्स किसको बोलते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स की इसी सीरीज में एक जीरो लिख देते हैं, साथ में ज्यादा एक्स्ट्रा एक चीज लिख देते हैं, दैट इज जीरो। बाकी नंबर्स वही हैं। तो इन्हीं नंबर्स का जो ये सेट है, एक जीरो साथ में लिखने की वजह से इसका नेम चेंज हो गया, दैट बिकम होल नंबर्स। एंड आफ्टर दैट होल नंबर्स के बाद वी हैव इंटीजर्स। आगे आगे जैसे जैसे इसमें चेंजेस होती जाएंगी, नाम चेंज होते रहते हैं। इंटीजर्स में क्या है? इससे पहले वाले नंबर लाइन में हमने देखा होगा नेगेटिव वाले। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे। ये जैसे जैसे इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, नाम चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब कि अभी इन सभी नंबर्स को, जिसको पहले हम नेचुरल नंबर्स बोल रहे थे, वो नंबर्स और इंक्लूडेड जीरो, अब उनको होल नंबर बोलने लगे। जब नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए, अब सभी नंबर्स को हम इंक्लूडिंग पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, सभी को इंटीजर्स बोलने लगे हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव द मेन थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रैशनल नंबर्स। सो हमारे रैशनल नंबर्स जो हैं, इसमें क्या है कि इन नंबर्स के बीच में कहीं पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे नंबर्स जिसको हम ऐसे लिखते हैं 2/3 5/4 7/6। तो ये नंबर जो है यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहे थे, शो नहीं हो रहे थे। तो ये नंबर्स जो है, जब हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को, और रैशनल नंबर्स में ये भी जो आ गए P/Q फॉर्म बोलते हैं इसको, ये सभी क्या है? P/Q फॉर्म। P क्या है? न्यूमरेटर। इसमें 2 5 और 7 है, इसमें 3 4 और 6। सो Q वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए नीचे। ठीक है, ऐसे वाले जो होते हैं नंबर्स P/Q फॉर्म वाले, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो जैसे जैसे मैंने पहले देखा था आपने कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स का नेम चेंज होता चला जा रहा था। अब देखिए, मैंने इन नंबर्स की बात की है, बट इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या इनको भी हम रैशनल नंबर बोल पा रहे हैं कि नहीं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, पूरे का पूरा सेट। ठीक है, ये सारा सेट तो है ही। इसके अलावा ये वाले ऐसे फॉर्म वाले नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये कैसे रैशनल नंबर हुए सभी? इन सभी के नीचे एटलीस्ट हम 1 लिख सकते हैं, जिसमें Q की एक वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 1। तो सभी नंबर्स के नीचे एटलीस्ट 1 लिखा जा सकता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो वो P/Q फॉर्म में हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो रैशनल नंबर है।
शर्त ये है कि ये क्यू की वैल्यू जो है वो जिसमें जीरो नहीं होगी उसी को रैशनल नंबर लिख सकते हैं। जिसमें क्यू की वैल्यू मतलब कि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया वो रैशनल नंबर नहीं होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, एंड नाउ आफ्टर दैट इसमें देखिए एक जीरो की बात मैंने छोड़ दिया। जीरो के नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है, दैट इज 1 2 3 4 जो मर्जी लिख लो। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी लिख दो आंसर उसका चेंज नहीं होगा, वो जीरो का जीरो ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है। 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, पर बाकी नंबर जो है उनके नीचे सिर्फ 1 लिखा जा सकता है। कुछ और लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्म ही चेंज हो जाएगा, नंबर ही चेंज हो जाएगा। जैसे 5 के नीचे अगर मैं 2 लिख देता हूं तो ये -5 नहीं रहेगा, इट विल बिकम -2.5, पॉइंट वाला नंबर हो गया ना। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है ओनली जीरो इज द नंबर इन जिसके नीचे हम कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है, जो मर्जी लिख सकते हैं, बट बाकी नंबर्स के नीचे एटलीस्ट 1 हो सकता है, कोई भी नंबर होगा एटलीस्ट। अगर उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है ही है नीचे। तो ये था इंट्रोडक्शन टू द रैशनल नंबर्स। आफ्टर दैट रैशनल नंबर्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन पे कैसे इसको बनाते हैं और इसको हम रैशनल नंबर्स जो है वो कैसे नंबर लाइन के बनाने के बाद इसके बाद इसके होती है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, तो वो क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने रिप्रेजेंट करना है एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी मैंने बात की थी, तो साइड बाय साइड एग्जांपल्स भी हो जाएंगी और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने के वक्त आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज 4। तो आपके स्केल में आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक जाने के लिए हमारे पास कितनी डिविजन है, 10 डिविजन है, सब डिविजन जिसको बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन आपने अपनी मर्जी से बनानी है। ओके, आपकी मर्जी आप कैसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्केल वाली जरूरी नहीं है कि जैसे स्केल में बना हुआ है वैसे ही 1 2 3 4 चलना चाहिए, आपने अपनी तरीके से बनाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेनी है। ओके, 9/4 एंड -9/4 दो है हमारे पास नंबर, ठीक है। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं ये आएगा कहां पे। 9 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, 4 2 8, 1 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर, तो इट विल बी लाइक दिस 2:1/4। मतलब कि रैशनल नंबर जो नंबर लाइन है उसके 2 के बाद बनेगा, ये 1/4 पार्ट होगा उसका 2 के बाद वाला, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसे ही ये वाला भी सेम नेगेटिव वाला 2 के बाद वाला है ना। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली आपने कहीं पे भी सेंटर में पहले तो एक 0 ले लेना है। अपनी मर्जी से आपने स्केल यूज करना है, दो सब डिविजन्स का ऐसे हमने मार्किंग कर देनी है। 0 वाला बड़ा करना थोड़ा सा मार्क, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 और चौथा मार्क आ गया, चौथा मार्क फिर से बड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एक मार्क यहां एक छोटे करीब एक दूर, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेम इक्वल डिस्टेंस वाले मार्क लगाने हैं, वो आप डिसाइड करेंगे कि आपने अपने स्केल में जो सब डिविजन्स दी गई हैं वो 2 डिविजन्स को एक मान के चलना है कि 3 को एक मान के चलना है, दैट इज योर चॉइस, स्ट्रिक्टली योर चॉइस। ओके, सो मैं 4 डिविजन्स कर रहा हूं क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर दोनों के 4 के हैं, तो 4 डिविजन्स करनी है। अपनी मर्जी से आपने स्केल को यूज करना है, बट सेम डिविजन्स होनी चाहिए। 2 की डिस्टेंस भी आपने एक मार्क लगा देना है, 2 सब डिविजन छोटी वाली, ठीक है। उसके बाद इसको 1 लिख लिया। आफ्टर दैट अगेन वही 2 डिविजन्स का ऐसे मार्किंग की, 1 2 3, चौथी वाली मार्किंग बड़ी, एंड आफ्टर दैट अगेन 1 2 3 और चौथी वाली मार्किंग फिर से बड़ी। इसी तरह से इधर भी करना है आपने। मैं अंदाजे से लगा रहा हूं, आपने स्केल यूज करके करना है, -1। तो ये आगे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं उसके पीछे वाला बनाने की अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो मत बनाइए। चलो मैं बना ही देता हूं। -2 के बाद 1/4 पार्ट, ठीक है। मतलब कि ये हमारे 2 के बाद देखिए 1 2 3 4 पार्टीशन तो पहले से ही है। इसका फर्स्ट पार्टीशन जो है 2 के बाद वाला, ये फर्स्ट पार्टीशन जो है, फर्स्ट पार्टीशन 1 बोला ना, 2 के बाद वाला फर्स्ट पार्टीशन, दैट इज योर 9/4।
इसी तरह से 2 के बाद इस यहां इधर पीछे जा रहा है तो पीछे पहली पार्टीशन ये है, 2 के बाद फर्स्ट पार्टीशन 1/4, दैट इज दिस इज योर -9/4। इसी तरह से कोई और नंबर अगर बताते हैं लाइक इफ दे आर आस्किंग 9/5, देन ऐसे ही आपने डिवाइड करना है, 5 1s are 5, 4 बच रहा है, ठीक है ना। एक ही बता देता हूं, तो हमारे पास ये यहां पे पार्टीशन क्या आ रही है 1:4/5, 1 के बाद बनेगी। और पार्टीशन कितनी करनी है 9/5 अगर बोल रहे हैं, अगर ऐसे बोल देते हैं तो आपने 5 पार्टीशन करनी है। तो इस केस में आपने क्या करना है, नंबर लाइन 5 पार्टीशन बनानी है, 1 2 3 4 और 5th पार्टीशन बड़ी, क्योंकि ये 1 के बाद ही बन रहा है तो आगे वाली एक बना देते, चलो 1 2 3 4 और ये 5, 5th पार्टीशन फिर से बड़ी, ये 2 आ गया। 1 के बाद 4/5, 1 तक तो जाना ही है, उसके बाद 4th पार्टीशन पे पहुंचना है, 1 2 3 4, 4th पार्टीशन ये जो है दैट इज शोइंग अस 9/5। तो नंबर लाइन पे ऐसे सिंपल अपनी तरफ से आपने नंबर लाइन की पार्टीशंस क्या करनी है वो डिसाइड करनी होती है बस। अगर 4 है नीचे तो 4 पार्टीशंस कर लेनी है, 8 है तो 8 पार्टीशंस कर लेनी है, 1 से लेकर 2 तक या 0 से लेकर 1 तक 8 पार्टीशंस, उसके बाद आपने 1 लिखना है, ठीक है। तो ऐसा पेपर में अगर क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है तो आपने पार्टीशंस अपने अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया ना -4/5 और उसके आसपास में ऐसे बार डाली हुई है, दिस इज कॉल्ड, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोल्यूट ये जो बार्स डाले हुए हैं इसका मतलब क्या है, ये जो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव मतलब साइन चेंज नहीं होगा। इफ इट इज रिटन लाइक दिस देन देयर इज नो चेंज, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। तो इससे पहले ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, ये आप कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ओके। ये वाला मैं करवा देता हूँ, 4/5 डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई तब जब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसके राइट हैंड साइड वाली को, और ये बार डाला हुआ 4 4s are 16, 5 5s are 25, नेगेटिव साइन था इसके आगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ रहा है -5/4 बार में। मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, बार हट जाता है और नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा आपका 5/4, इसका आपने निकाल लेना है एलसीएम लेके, जो भी आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव होगा तो वो कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये थे आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड फाइंडिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो। इसके आगे और कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं, 8 एग्जांपल्स हैं, 8 एग्जांपल्स एक्सरसाइज से जस्ट पहले हमारे पास हैं, तो वो हम सारी करेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल्स, दैट इज 3rd 4th एंड 5th एग्जांपल। इसके रिलेटेड टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट उनको कन्वर्ट करके, मतलब ये जो पूछा गया है अगर वो इक्विवेलेंट हैं देन उनके न्यूमरेटर्स अगर वो बता रहे हैं कि सेम है तो डिनोमिनेटर्स में क्या आएगा, या कई बार न्यूमरेटर नहीं गिवन होता है तो कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड आफ्टर दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, पहले तो ये होते क्या हैं, हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर है 1/2, हमने इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, हमें पता ही नहीं, कोई भी नहीं दिया हुआ है, हमने खुद निकालना हो तो कैसे करेंगे, we will multiply both numerator and denominator by that number, so we will get 2 into 1 2, that is 2 1 2 4, 1/2 and 2/4 both are equivalent। क्यों, क्योंकि इसकी भी कटिंग करके 1/2 आएगा, so 1/2 2/4 3/6 ऐसे कोई भी नंबर्स होंगे जिनकी कटिंग करके एक कॉमन सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, जिसकी 1/2 इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी भी सिंपल कटिंग वगैरह करके, तो ये सभी क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ओके। तो इसमें क्या है, हमने चेक करना है कि 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 15/30 और नॉट। वैसे तो साफ पता चला कटिंग करके 15 1 15 15 2 30 1/2 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है 1-2 नंबर आपने लेने हैं तो चेक करने का एक मेथड भी है, और कैसे कर सकते हैं उनको, हमने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे हम,
15 को 2 के साथ और 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15 इंटू 2 is equals to 30 and 30 into 1 is also equals to 30. So their cross multiples are equal, therefore the rational numbers are equivalent. ठीक है, ऐसे लिख देंगे their cross multiples are equal. So 15 by 30 is इक्विवेलेंट टू 1/2. तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना. तो ये इजीली एक ये मेथड हो गया. बाकी दूसरा तो मैंने आपको बताया है, कटिंग वगैरह करके हम कर सकते हैं. तो वो वाला जरूरी नहीं है, एक नंबर आपने लेना है तो ऐसे कर सकते हैं. दूसरा आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उनकी मिसिंग थिंग हमने फाइंड आउट करनी है. हमें दिया गया है कि ये इक्विवेलेंट है, इक्वल टू डाला हुआ है इसमें, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. हमने इनका मिसिंग जो है वो निकालना है. वो कैसे निकालेगा, पहले तो देखिए आप 3 के टेबल में 15 कहां पे आ रहा है, 5 पे. सो दैट मींस हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमें पूरा गिवन है ना उसको छेड़ना है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 3 5 15 वो तो बन जाएगा, 5 5 25. तो देख सकते हैं आप न्यूमरेटर बराबर, तो ये जो डब्बा रह गया वो किसके उसकी जगह पे क्या आने वाला है 25. हमने यहां पे लिखना क्या होता है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/5/5. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 3/5 वाले के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 के साथ, तो हमारे पास 15/25 आ गए. तो ब्लैंक जो है वो 25 है. इसी तरह से 15 इंटू क्या होता है कि 60 आ जाए, 15 4 60 होता है. तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/15 विद 4 16 एंड 15 4 60. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज बराबर आ गई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या होगा 16. ओके. कई बार क्या होता है कि हमें ये दिया होता है, ठीक है, और ये मिसिंग होता है. तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, डिवाइड वाला भी आ जाता है. 60 को किसके साथ डिवाइड करें कि वो 15 आ जाए. तो हमें ये पूरा यही गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 16/60/4. तो ऐसे केस में डिवाइड करना भी पड़ जाता है. 4 4 16 और 60 डिवाइड बाय 4 इज 15. तो जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो यहाँ पे अगर ये मिसिंग होता तो 4 आ जाता. ऐसा भी मैंने समझा दिया, बाई चांस पेपर में आ जाता है. ओके. तो ये था, ये दोनों टॉपिक्स मैंने जो आपको बताया, दैट इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये टॉपिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हम एक रैशनल नंबर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि जहां तक कटिंग करके सिंपल से सिंपल किया जा सकता है उसको उस तक ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म. फॉर एग्जांपल यहां पे हमें दिया भी हुआ है, हमारे पास एक वैसे ही एग्जांपल ले लो 56/-35. इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, जहां उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात है, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है. सबसे पहले हमने जो नीचे नेगेटिव साइन है उसको ऊपर लेके आना है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट विद -1 एंड डिवाइड इट आल्सो विद -1. तो ऊपर आ जाएगा माइनस साइन, -56 एंड नीचे माइनस माइनस पॉजिटिव 35. तो अब तो माइनस साइन एक तो ऊपर आ गया. दूसरा क्या करना है, हमने HCF निकालना है 56 एंड 35. जो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं HCF निकालना. तो HCF निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7. ठीक है. तो वो आपने यहाँ पे शो करना है, वैसे वो आप सॉल्व कर लेंगे. HCF निकालने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बाय 7 डिवाइड करना है. 7 8 56, नेगेटिव साइन
नहीं हटेगा, वो रहेगा 7 5 35। सो -8/5, इससे आगे इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, और कटिंग नहीं होगी, तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये अभी आपको समझ आ गया होगा अगर ऐसे को कैसे करना है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ये ऑलरेडी माइनस साइन ऊपर ही है, आपने बस 28 और 72 का एचसीएफ निकालना है। उस एचसीएफ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देना है, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी में इसमें भी सेम ऐसे ही। ओके, तो ये आपके एग्जांपल्स जो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। रह गए और 3 एग्जांपल्स, वो हम करेंगे अभी इसके बाद, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के साथ। तो और इस टॉपिक में क्या है कि हमने कंपेयर करने हैं रैशनल नंबर्स। आफ्टर दैट जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसके जो इंपॉर्टेंट सम्स होंगे वही करेंगे, डिफिकल्ट वाले थोड़े से। बाकी एक्सरसाइज तो इजीली बच्चे कर ही सकते हैं अगर उन्होंने एग्जांपल्स अच्छी तरह से की होगी तो इसमें क्या है, कंपैरिजन ऑफ द रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन कैसे करते हैं, हमारे पास 3 तरह के कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। एक जिसमें न्यूमरेटर सेम हो, एक जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, और एक जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो, दोनों डिफरेंट। तो न्यूमरेटर जब सेम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/5 एंड 2/7, दोनों का न्यूमरेटर सेम है 2 इस केस में जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, दोनों में से जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला रैशनल नंबर बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, जब न्यूमरेटर से सेम है फिर हमने जस्ट डिनोमिनेटर देखना है, दोनों में से छोटा कौन सा है। जो छोटा है उसकी तरफ मुंह खोल देना है। खोलने का मतलब क्या होता है, ये वाला बड़ा है, ये वाला रैशनल नंबर बड़ा है इससे। आप चाहें तो डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देख सकते हैं। दूसरा केस होता है जिसमें डिनोमिनेटर से सेम होते हैं, जैसे कि 5/2 एंड 7/2। जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वो तो सिंपल है, जिसके न्यूमरेटर बड़ा है वो वाला रैशनल नंबर बड़ा है, तो उसकी तरफ हमने ये मुंह खोल देना है, दूसरी तरफ बंद कर देना है, ठीक है। जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है वो यहां से पता चल जाएगा। एग्जांपल करके मैं आपको बता देता हूं, विच वन इज ग्रेटर। दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, एलसीएम निकालना है 9 एंड 6 का, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपको आता भी होगा। 3 3 are 9, 3 are 9, 2 are 18। सो एलसीएम कितना आ रहा है 18। तो ये आपने साइड में रफ में निकाल लेना है, तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 इज 18। सो हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। -7/9 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 18 बन जाए, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यू विल हैव -14/18, और ये वाला नेगेटिव जो मैंने बताया था ऑलरेडी अपने आप ऊपर आ जाता है, -5/6 इंटू इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी -15/18। डिनोमिनेटर सेम हो गए। और देखिए -14 बड़ा होता है कि -15 बड़ा होता है, नंबर लाइन में पहले कौन आता है, -14 आता है। तो -14 बड़ा हुआ, तो -14/18 इज ग्रेटर देन -15/18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे बना है, 7/9 से, -7/9। Therefore -7/9 इज ग्रेटर देन 5/6 लिख सकते हैं इसको। तो जैसे हमने दिया हुआ था वैसे लिख लो, अदरवाइज माइनस साइन ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि उनको उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करके, ये वाला जो तीसरी टाइप है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो उसको पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स को करना है सेम, फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। फिर ये चीज बन गई ना, डिनोमिनेटर का सेम होगा तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। -14 नंबर लाइन में -14 पहले आता है, फिर 15 बाद में आता है माइनस वाला, तो ये बड़ा हुआ -14/18 वाला। इसी तरह से कंपेयर करना है इनको, हमने इनके भी डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करके पहले एलसीएम निकाल के पहले डिनोमिनेटर्स बराबर करने हैं, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 5 are 60, तो इसको पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई दोनों को करना है, इसको 5 5 के साथ करना है। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर देम
कि कौन सा वाला बड़ा है और किसकी तरफ हमने मुंह खोलना है उसका और किसकी तरफ बंद करना है। इसी तरह से इसको भी चेक करना है। ओके, अरेंज वाला करवा देता हूँ आपको, ये वाले आपने खुद करने हैं। बाई चांस अगर आपसे नहीं हो पा रहा होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9988254324, आप वहां पे पूछ सकते हैं। अरेंज कैसे करना है, अगेन सभी का हमने एलसीएम ले लेना है। तो ये 3 पे तो जा ही रहे हैं सभी, 3 तो ये क्या बन रहा है, 3 to the 6, 3 to the 6, 36 बन रहा है एलसीएम। तो हम लिखेंगे, ये रफ में करना होता है, वैसे अगर शो भी कर दो तब ये कोई बात नहीं। एलसीएम ऑफ 9, 6, 12, 3 and 4 is 36. So we have to make the denominators of each and every number as 36. So convert all the rational numbers with into rational number with the denominator as 36. तो मैंने ये क्या लिखी लाइन, कन्वर्ट ऑल द रैशनल नंबर्स, सभी रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट किसमें करना है, ऐसे रैशनल नंबर में कि उसका डिनोमिनेटर 36 हो। तो पहले 8/9 को देखते हैं। 9 के टेबल में 36 कहां पे आता है, 4 पे। 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, एक बन गया। दूसरा 1/6, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6/36 बन गया। नेक्स्ट 7/12, डिनोमिनेटर्स को चेंज करें तो डिनोमिनेटर दिमाग में रखने हैं। 12 1 12.24, 12 3 जा 36, 7 3 जा 21। आफ्टर दैट -1/3, so 36 कैसे बनेगा, 12 3 जा 36 to 12 -12/36, लास्ट -3/4, इसको किसके साथ करेंगे, 9 -21/36। तो हमें पता है कि जो सबसे नेगेटिव वाला जो बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है ना। तो सबसे देखो -21/36, उसके बाद 12 वाला, फिर उसके बाद 6 वाला, फिर 21, फिर 32, ऐसे हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। असेंडिंग में लिखना -21/36, और उसके बाद -12/36, ठीक है, ऐसे लिखते जाना है। ये बड़ा है, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 12/36 के बाद 6/36, उसके बाद बड़ा कौन सा है, 21/36, इसके बाद बड़ा कौन सा है, 32/36। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, ये वैल्यू कहां से आई, -3/4 से, देयरफॉर -3/4, -12/36 कहां से आया, -1/3 से, 6/36 कहां से आया, 1/6 से, उसके बाद 21/36 कहां से आया, 7/12 से, एंड आफ्टर दैट लास्ट 8/9। नाउ दे आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस करने हैं हमने। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे खत्म करते हुए आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, तो आज की होपफुली आपको वीडियो में सभी जो मैंने समझाया, जो मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कसर रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहां से आपको समझ में नहीं आया, दैट आई विल एक्सप्लेन, और आगे उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश भी करूंगा। तो आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड, और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि 8th क्लास के बच्चों को उनके टॉपिक्स क्लियर हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।